मित्रों, सबको मेरी नमस्ते। आज हम कैलकुलेशन करने से पहले वैदिक गणित के ओरिजिन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। गणित जगत में पुरी शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ही वैदिक गणित के आद्य संशोधक एवं प्रेरणा माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार वैदिक गणितीय सूत्रों की संख्या 16 तथा उपसूत्रों की संख्या 13 है। वेद ग्रंथों में लिखित गणित तथा ये 29 सूत्र उपसूत्र ही वैदिक गणित के आधार हैं। स्वामी जी उच्च कोटि के विद्वान थे। आधुनिक गणित का उन्होंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। संस्कृत व संस्कृत व्याकरण पर उनका पूर्ण अधिकार था। श्रृंगेरी मठ में रहते हुए साधना की उच्च कोटि की सिद्ध अवस्था में स्वामी जी ने इन वैदिक गणित सूत्रों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अंतर्दर्शन किया। अनुस्मृति विद्या के प्रताप से सूत्रों के छोटे छोटे अंशों से देव भाषा में पूर्ण सूत्र प्राप्त किए। इन सूत्रों पर दिन रात कार्य करके इनके गणितीय अनुप्रयोग का परीक्षण किया। परीक्षणों से प्राप्त परिणामों की सार्थकता के आधार पर इन्होंने इन सूत्रों को वैदिक गणितीय सूत्रों का नाम दिया, जो सर्वदा उचित है। तो इन सूत्रों में से एक सूत्र द्वंद्व योग विधि से वर्क करना उन्होंने दिया। द्वंद्व योग इसको हम इंग्लिश में डुप्लेक्स कह सकते हैं। तो इसको पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या होता है? स्क्वायर हम बाद में करेंगे। तो डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स के बारे में जानेंगे। डुप्लेक्स कैसे करते हैं, पहले मैं अलग अलग एक उदाहरण लेकर के डुप्लेक्स बताएंगे कि 1 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे होगा, 2 डिजिट्स का कैसे होगा, 3 डिजिट का कैसे होगा। पहले सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे होगा, उसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसका आया 16। 10 का डुप्लेक्स क्या होगा, 10 का डुप्लेक्स हमारे पास होगा 2 डिजिट है ये, 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक को ए मान लें, एक को बी, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a भी हो गया। यानी इसका आंसर आया 1 इंटू 0 0 इंटू 2 0। तो इस प्रकार से कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे 45 का डुप्लेक्स क्या होगा, 5 4 20 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 2, सो इट इज़ 40। 30 का डुप्लेक्स क्या होगा, 3 इंटू 0 इंटू 2, ये आया हमारे पास 0। तो ये 2 डिजिट का डुप्लेक्स हमें पता चला। 1 डिजिट का डुप्लेक्स हम स्क्वायर कर देते हैं। आज हम 2 डिजिट के डुप्लेक्स के बारे में बात करेंगे। 3 डिजिट 4 डिजिट हम आगे के उसमें लेंगे। तो इन दोनों का हम डुप्लेक्स की हेल्प से कैसे हम स्क्वायर कर सकते हैं वो हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, कैसे ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं स्क्वायर की, केवल देखते ही आंसर इसका आंसर दे सकते हैं। तो मान लीजिए आप डुप्लेक्स का स्क्वायर करना चाहते हैं 31, स्क्वायर ऑफ 31। सो हम इसके 3 बनाएंगे, पहले 1 का डुप्लेक्स, फिर 31 का डुप्लेक्स और फिर 3 का डुप्लेक्स। 1 का डुप्लेक्स कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1। फिर 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट का डुप्लेक्स का ये फॉर्मूला है 3 इंटू 1 इंटू 2, सो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6। फिर हम 1 डिजिट फिर आ गए हमारे पास, तो 3 का डुप्लेक्स 9।
यानी 1 का डुप्लेक्स 1, 3 1 का डुप्लेक्स हो गया 3 1 इंटू 2 6, फिर 3 का डुप्लेक्स ये स्क्वायर कर देंगे तो 961 आंसर। तो इसी प्रकार से हम और उदाहरण ले करके कर सकते हैं। मान लीजिए हम करते हैं 64 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कैसे आएगा? पहले 4 का डुप्लेक्स, फिर 64 का डुप्लेक्स, देन 6 का डुप्लेक्स। 4 का डुप्लेक्स यानी 4 4 तो 16, एक डिजिट लेंगे 1 कैरी, फिर 64 यानी 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48 प्लस 1 49 कैरी 4, 6 6 था 36 यानी 6 का हमने डुप्लेक्स किया तो आया 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आता है 40। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 4096। इसको बड़ा इजी तरीके से इसको हम सम ऑफ स्क्वेयर्स कर सकते हैं आसानी से। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं, 41 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर। यस, इसको स्टूडेंट्स ओरल आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको करना चाहें तो पहले कैसे करेंगे? अगर ट्रेडिशनल वे से करें तो पहले 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 52 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हम दोनों के आंसर को ऐड करना पड़ेगा। देखिए इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा करेंगे हम पहले 2 का डुप्लेक्स और 1 का डुप्लेक्स यानी दोनों का पहले हम ले लेंगे डुप्लेक्स। तो इसका 2 का डुप्लेक्स आया 4 और 1 का डुप्लेक्स आया 1, तो 4 प्लस 1 दैट्स 5। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप आप जानते हैं, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी ऐसे करेंगे। तो 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, पहले इनको मल्टीप्लाई करिए। 4 प्लस 10 यानी 14, और 2 में बाद में कर लीजिए, दोनों का कॉमन आ गया 2, तो हम 2 को बाद में कर लेंगे। यानी 4 प्लस 10 14 इंटू 2 28 कैरी आया हमारे पास 2। उसके बाद हम जो है सिंगल डिजिट का करते हैं। तो 5 का डुप्लेक्स 25 और 4 का 16, 25 प्लस 16 41 प्लस 2 43। देखिएगा किस प्रकार से हम ओरल कर सकते हैं। इस प्रकार से और एग्जांपल लें, सपोज करें 53 का स्क्वायर और प्लस 62 का स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा? इसका पहले 4 हो गया या 9, 4 प्लस 9 13 कैरी 1। इस प्रकार से हम करेंगे 5 3 दा 15 और 6 2 दा 12, 15 प्लस 12 27 प्लस 1 28 कैरी 2। और उसके बाद 5 का डुप्लेक्स और 6 का डुप्लेक्स 25 प्लस 36 61 प्लस 2 63। तो आप देखिए किस प्रकार से हम स्क्वायर्स कर सकते हैं। और हम जो है इस प्रकार से करना चाहें तो छोटे बच्चे 6 कर सकते हैं, प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर। इस प्रकार के इसी मेथड से ये सम किया जा सकता है, स्टूडेंट्स ओरल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों द्वारा किस प्रकार से मैथमेटिक्स को इजी किया गया, सरल किया गया। तो हमें अपने वैदिक मैथमेटिक्स के गौरवशाली भारत की इस देन पर हमें गर्व है और सबको गर्व इस पर होना चाहिए। धन्यवाद।